हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। सो हम चेकआउट कर रहे हैं इस होटल से, बट नहीं, अभी लास वेगास छोड़ के नहीं जा रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं ग्रैंड कैनियन घूमने, जो कि यहाँ से 4-5 घंटे की दूरी पे है। सो उसके लिए मैंने गाड़ी तो कल ही बुक करा ली थी, जैसे कि आपने लास्ट व्लॉग में देखा होगा। बाकी बस अभी यहाँ से चेकआउट करते हैं, क्योंकि 11 बजे का चेकआउट है और 10:50 हो चुके हैं। तो जल्दी से चेकआउट करके निकलते हैं और फिर आपको बाकी डिटेल्स देते हैं। सो गाइस, फाइनली चेकआउट हो चुका है हमारा कंप्लीट। तो यहाँ पे चेकआउट बड़ा ही सिंपल था, मतलब हमें दोबारा से रिसेप्शन पे जाना नहीं पड़ा। जस्ट कि सब कुछ ऑलरेडी पेड था, तो हमने बस कीज को रूम में छोड़ दिया और बैग लेके भागा है। और बस यहाँ पे ये है कि चेकआउट के टाइम पे जो लिफ्ट है ना, वो पूरी भरी रहती है भाई साहब, आपको जगह ही नहीं मिलती। तो वो बंदी जो लिफ्ट में आई, वो बोलती हमने 1 घंटे तक वेट किया, मतलब आप व्हील चेयर पे थी। हाँ। चलो गाइस, अब चलते हैं। ये हमारी गाड़ी जो हमने रेंट कराई थी कल, मस्त। तो इसमें सामान रखते हैं और निकलते हैं फिर अपन ग्रैंड कैनियन की तरफ। चलो जल्दी जल्दी सामान रखते हैं, चलो। फाइनली सारे बैग रख चुके हैं हम अंदर। इस गाड़ी में इतनी जगह नहीं थी, तो बैग वाली सीट का हमने यूज़ किया और वहाँ पे काफ़ी बैग्स डाल दिए। बस इस गाड़ी के अंदर एक दिक्कत है सबसे ज़्यादा, बैठना और निकलना गाड़ी के अंदर से बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। बट बाकी सब सही है। और बाकी एक मैं मिस कर रहा हूँ अपनी टेस्ला की जो बड़ी स्क्रीन सी थी ना, जहाँ पे मुझे पूरा मैप दिखता था वो। बाकी अब गाइस चलते हैं ग्रैंड कैनियन की तरफ, क्योंकि यहाँ से 4 घंटे की ड्राइव है और हम शाम से पहले पहुँचना चाहते हैं, नहीं तो फिर मज़ा नहीं आएगा वहाँ पे घूमने का। और हम इतना ज़्यादा घूम नहीं पाएंगे फिर। हाँ, भाई साहब क्या बना रखा है गाड़ी का। Guys, our trip to Grand Canyon begins. तो गाइज यहाँ से हमें 4 घंटे का रास्ता दिखा रहा है ग्रैंड कैनियन का। और ग्रैंड कैनियन आपने मोस्टली मूवीज वगैरह में देखा होगा, तो ये क्या डेजर्ट माउंटेन्स होते हैं, मतलब रेड सैंड होती है इस पे, तो अलग अलग टाइप के पैटर्न्स होते हैं इसके। और क्या वाला होता है खाई, मतलब 2 ऐसे बड़े बड़े चट्टाने हैं, उसके बीच में खाई में पानी बह रहा है, तो उसको कैनियन बोलते हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्या है कि बहुत बहुत पुराने से है ना रॉक्स हैं, मतलब बिलियन साल पुराने रॉक्स हैं, उनके अलग अलग फॉर्मेशंस हैं। तो वही जो पैटर्न है वही यहाँ पे सीनिक ब्यूटी है, क्योंकि लास वेगास जो है डेजर्ट है। Lightning strikes by my window. It's my chest right in the morning, like a warning. Could have slept here for days. I felt your heartbeat, felt your mouth breathe, but it's not real. We were close to see the sun, but clouds got in our way. हमने ऊपर रूम जो है वो बंद कर दी। इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ज्यादा गर्मी लगने लग गई। हो गया हमारा ऊपर की रूफ का सारा जो क्रेज था ना, वो खत्म हो गया। और अब शाम को करेंगे, धूप ढल जाएगी ना, तब करेंगे, तब मजा अभी आएगा। है काफी लंबा रास्ता है, तब करते हैं। और आगे का रास्ता देखो गाइस, पूरा जंग, मतलब डेजर्ट टाइप रास्ता है। मैं तो अपनी टेस्ला को बहुत मिस कर रहा हूँ यार, क्योंकि रास्ता जो है बिल्कुल स्ट्रेट रास्ता है, आपको कुछ नहीं करना है, बस कितना 100 माइल्स तक हम स्ट्रेट चले अभी तक, और 55 माइल्स और स्ट्रेट चलना है हमें अभी। तो टेस्ला होती तो मैं तो टेस्ला ऑटो पायलट पे करके आराम से चिल काट रहा होता, मगर अभी पूरा ध्यान देना पड़ रहा है मुझे। बट मसल कार का भी अपना एक अलग मज़ा होता है, मतलब टेस्ला अपनी अलग जगह है, बट मसल कार जो है वो अपनी एक अलग जगह है भाई। आज मैं वो एक्सपीरियंस करने जा रहा हूँ जो मैंने टेस्ला के साथ कभी किया नहीं है। तो क्योंकि ये फ्यूल वाली गाड़ी है, तो भरते हैं आज फ्यूल और दिखाते हैं आपको इसका एक्सपीरियंस। यहाँ पे आके हमने फ्यूल भरवाया, और यहाँ पे जो फ्यूल है मतलब खुद भरना पड़ता है आपको। तो आप बस क्रेडिट कार्ड डालते हो, फ्यूल जो भरना है वो सिलेक्ट करते हो और भर के बस दैट्स इट, काम खत्म। तो अब चलते हैं वापस, रिज्यूम करते हैं अपनी ट्रिप।
अभी हम रुके थे एक स्टॉप पे खाना खाने के लिए, बिकॉज सुबह जब हम होटल से निकले थे तो हमने कुछ भी नहीं खाया था। तो सुबह हम 10-11 बजे निकल चुके थे और अभी 2:30 बज रहे हैं। तो रुके थे इस पॉइंट पे, एक स्मूदी है, ट्रॉपिका कैफे कैफे हाँ, स्मूदी ले ली है और 2 बर्गर ले लिए, सो डेट हम खाते खाते मतलब गाड़ी चलाते चलाते खा लेंगे। बाकी कॉफ़ी मुझे मिली नहीं, क्योंकि कॉफ़ी चाहिए थी, बट कोई नहीं। और गाइस एक और हमारे साथ ट्रेजेडी हो गई है। तो गाइस ये देख रहे हो, ये 5:33 बता रहा है, तो कुछ देर पहले तक ये हमें 4 बजे तक बता रहा था कि 4:16 तक हम पहुंच जाएंगे। मतलब जो ग्रैंड कैनियन होता है तो वहाँ पे जो जनरल एडमिशन की जो एंट्री होती है वो 5 बजे से पहले तक की होती है ना। हाँ, होटल से निकले थे तो हमें लग रहा था कि हम 4:15 तक या 4:30 तक पहुंच जाएंगे। बट गाइज जैसे ही हमने कोई एक शहर क्रॉस किया है, हाँ। तो यहाँ पे क्या है कि टाइमिंग में 1 घंटा एक्स्ट्रा बढ़ गया। तो गाइज अगर हम ग्रैंड कैनियन पहुंचेंगे तो हम 5 बजे के बाद ही पहुंचेंगे, और पता नहीं एंट्री मिलेगी या नहीं मिलेगी, बट स्टिल वी आर ट्राइंग आवर लक कि वहाँ पहुँच के देखते हैं अगर एडमिशन मिलता है या नहीं मिलता। और अगर नहीं मिलेगी तो गाइस फिर हम होटल चलेंगे, क्योंकि हमने यहीं पे एक होटल बुक करा रखा है पास में। तो उस होटल में फिर आज स्टे कर लेंगे और फिर सुबह जल्दी उठ के ग्रैंड कैनियन कवर करते हुए तब वापस जाएंगे। तो चलते हैं गाइस जल्दी। तो बंदे कहाँ आके मतलब घर बना रखा है, कहीं भी बना रहे अपने घर, कहीं भी साथ दूर तो कहाँ तक घर बने हुए हैं। हाँ, यहाँ पर रेगिस्तान में भी इतनी दूर आकर के घर बने हुए हैं। मैं दूर तक कोई नहीं दिख रहा भाई, ना बंदा ना बंदे के साथ। आओ आई नहीं वो गाड़ी सामने से आप आ रही है, इतनी दूर 5 मिनट बाद आई, पता नहीं दिख रही है नहीं दिख रही कैमरे में, ये आ तो नहीं है गाड़ी। हाँ। तो इतनी देर बाद कोई गाड़ी आ रही सामने से, मैं लग रहा ना हम कहीं और तो नहीं जा रहे, कहाँ जा रहे हैं। रात में अगर एसी रोड से वापस आएंगे तो बड़ा काफी खतरनाक होगा और डरावना सा भी होगा। अकेले चल क्या गई, एक गाड़ी आई है, स्ट्रेट रोड है यार, ये ऐसा लग रहा है स्केल लगा के मैं ऐसे खींच दूंगी लाइन बिल्कुल। मारो ओ भाई, चलते जा रहे हैं भाई, चलते जा रहे हैं, खत्म ही नहीं हो रही है भाई। मारो, मेरा पैर दर्द कर गया एक्सीलेटर पे पैर रखे मेरे पैर दर्द कर गए। मुझे इसका क्रूज भी नहीं पता कैसे ऑन होता है इस गाड़ी का क्रूज। क्रूज ऑन कर देते हैं, हाँ क्रूज तो होते हैं इसमें यार, वो तो ढूंढना चाहिए था भाई। काश मेरी टेस्ला होती, टेस्ला में ऑटो पैड करके सो चुका होता भाई अंदर। फाइनली वो सीधी रोड जो है खत्म हो गई, फाइनली हमने टर्न लिया है। कुछ दिखा, कुछ आया, मतलब आसपास ना शहर आया कोई, उसमें चलाने में मतलब इतनी बोरियत हो रही थी, ऊपर से इतनी थकावट महसूस हो रही थी। बट थोड़ा शहर वहर रहता है ना आसपास, टर्न वन लेने होते हैं तो ठीक लगता है थोड़ा सा, कुछ दिखाई तो देता है। रोड भाई पक गया इंसान। तो गाइस ये देखो, यहाँ पर पेड़ जो है बिल्कुल काले पेड़ हो चुके हैं। इतनी ज़्यादा गर्मी होती है यहाँ पे, सारे पेड़ काले हो गए हैं। पता नहीं मुझे वीडियो में कितना दिख रहा है। I saw the city passing by my window. Was in the crowd but I felt so alone. Looked at my phone like every other second. My future was blurry and numb. A tunnel where there's no light. Oh, but then you came and sat right next to me. Your eyes, they glowed and filled me up. We had never met before that time, but I just knew that we'd end up. यार टेस्ला लेके जा रहा है बंदा, पता है बंदा उन्हें ऑटो पार्क पे लगा रखी होगी गाड़ी और मस्त आराम से बैठा होगा वो बंदा भी, पता है उसको कुछ नहीं करना पड़ रहा होगा यार। तो यहाँ हमें देखो स्टीयरिंग संभालना पड़ रहा है, एक्सेलरेटर संभालना पड़ रहा है, घुटनों में दर्द हो गया भाई। हमें एक्सपेक्टेड नहीं था कि हम इस रोड पे टेस्ला को देखेंगे, बिकॉज एक बहुत ही आइसोलेटेड एरिया है और यहाँ पे अभी तक हमने कोई टेस्ला का सुपर चार्जर देखा नहीं है। अब मुझे लग रहा है कि हमें टेस्ला ही रेंट कर लेनी चाहिए थी, थोड़ी अच्छी होती है, मस्त एकदम थकावट नहीं होती मुझे, बट कोई नहीं, ये भी एक अलग एक्सपीरियंस है गाइस, दिस इज आल्सो एन एक्सपीरियंस। तो गाइस देख रहे हो, अभी पूरा रेगिस्तान था और अब ये देखो पेड़ पौधे आने लगे, पूरी ग्रीनरी आ गई है और वो जो माउंटेन्स आपको दिख रहे हैं पीछे, उन पे स्नो भी पड़ी हुई है। देख रहे हो कितना इंस्टेंट जो है वो चेंज हो गया है, पीछे था रेगिस्तान और एकदम से आ गई अब स्नो। वो देखो गाइस, वो पहाड़ों पे दिख रहा है वाइट वाइट, वो स्नो है। सो गाइस फाइनली हम होटल पहुंचने वाले हैं, 8 मिनट बचे हैं, बैठ उठ गए बैठे बैठे।
कैसा लग रहा है मुझे चला के आगे स्वाद। फाइनली पहुंच चुके हैं हम अपने होटल। ये रहा हमारा पीछे होटल। तो आज कितनी मतलब पूरे दिन से गाड़ी चला रहे हैं। आज हम सुबह निकल गए थे 12 बजे और अभी बज रहे हैं। हाँ, हमने डिटूर और ले लिया। डिटूर और ले लिया और हमारी लग तो अभी गई। पहुंचे। तो डिटूर क्यों लिया वो हम ऊपर चल के बताते हैं। बट अभी बज रहे हैं 7:30। तो करीबन कितने 6-7 घंटे से गाड़ी चला रहे हैं। तो 400 माइल्स चला चुका हूँ मैं आज पूरे दिन में, जो कि ऑलमोस्ट 650 किलोमीटर से अराउंड हम गाड़ी चला चुके हैं। तो जल्दी चलते हैं गाइस ऊपर, चेक इन करते हैं, रूम में जाते हैं, रूम देखते हैं, हाँ पैर सीधे करते हैं और फिर दोबारा आपसे बात करते हैं कि डिटूर हमने क्यों लिया। लेट्स गो। सो गाइस इसमें 4 सीटर है ये, बट इसमें 2 ही गेट्स हैं। तो पीछे वाला सामान निकालने के लिए मुझे आगे वाली सीट को आगे करना पड़ेगा, पूरी सेटिंग करनी पड़ेगी, तब जाके मैं पीछे से सामान निकाल सकता हूँ। थोड़ा इनकन्वीनियंट है बट ठीक है। मसल कार की कन्वीनियंस भी तो मिल रही है तुम्हें। ओह मैं एक चीज भूल गया, हम पागल है। क्या? अरे यार ये ऊपर कर देते हैं ना तो इजीली निकल जाएगा सामान। वाह वाह, दिमाग नहीं चल रहा गाइस, दिमाग नहीं चल रहा, देख रहे हो आप। बहुत अच्छे। अब निकालते हैं सामान गाइस इजीली, इजी पीजी। पहुंच गया फाइनली रूम में। तो आपको देते हैं अब छोटा सा रूम टूर। सो गाइज एज यूजुअल एंट्रेंस के साथ हमारा यहाँ पर है वॉशरूम, मतलब छोटा साइज है, टॉयलेटरीज वगैरह है, बाथटब है, बाकी क्लीन है वॉशरूम। और यहाँ पर आता है हमारा बेड कम ये लिविंग रूम, और ये है किंग साइज बेड, और यहाँ पर टीवी भी है, और टीवी के साथ ये है छोटा सा स्टडी टेबल, और यहाँ पर सोफा है मस्त बैठने के लिए। व्यूज जो है अभी यहाँ पे पार्किंग का व्यू है, कुछ खास व्यू नहीं है, बट बेस्ट थिंग जो हमारे लास्ट होटल में नहीं थी वो है माइक्रोवेव। यहाँ पर माइक्रोवेव भी है, और ये है कॉफी मेकर। मोस्ट ऑफ द लास वेगस ट्रिप के जो होटल्स होते हैं वहां पर किचननेट का कोई भी सामान नहीं होता, तो मतलब हमें इनकी वैल्यू जो है वो समझ में आ गई। यहाँ पर बेस्ट थिंग जो है कि होटल रूम के साथ में फ्री ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है, तो मतलब ये चीज इतनी ज्यादा यूज नहीं होने वाली है, बट स्टिल गुड। एंड गाइस अब बात करते हैं हमारी जो डिटूर की, जो हम बोल रहे थे कि हमारे साथ ट्रेजेडी हो गई है। तो हमारा ये दिन वैसे तो बकवास हो गया है, क्योंकि इस दिन में हमने कुछ नहीं किया, हमारे पूरा वेस्ट। हम आज ग्रैंड कैनियन मतलब पूरा देखने वाले थे। मतलब प्लान ये था कि ग्रैंड कैनियन देखते और फिर इस होटल में रुकते और फिर अगले दिन उठ के मतलब वापस जाते लास वेगस और भी 2-3 पॉइंट देखते हुए जाते, मगर बेड़ा पोपट हो गया। बेड़ा गर्क हो गया। पोपट इसलिए हुआ क्योंकि जब हमने मैप में डाला ना ग्रैंड कैनियन, तो उसने पता नहीं साउथ का भी कौन सा पॉइंट उसने चूज कर लिया, तो हम वहाँ चलते चले गए। हाँ, और आगे जाके रोड बंद थी। तो फिर हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था, फिर हमें होटल ही आना पड़ा क्योंकि ऑलरेडी टाइम भी हो चुका था। सो गाइस अभी हम आए एक लोकल मैक्सिकन रेस्टोरेंट में डिनर देखने। सो लेट्स सी यहाँ पे क्या क्या मिलता है। सो क्या क्या ऑर्डर किया फिर? सो इनके जो मेन्यू में वेजिटेरियन ऑप्शंस नहीं थे कोई भी, सो उन्होंने खुद से ही बोला कि ऑफर कर सकते हैं वो वेज, तो हमने वेज टैकोस ऑर्डर किए हैं और एक चिकन बुरिटो ऑर्डर किया है। सो लेट्स सी कि उसका टेस्ट कैसा होता है। ऑर्डर मिल चुका है हमें फाइनली, और पता नहीं जो अंदर क्या दिया इतना हाँ बहुत सारा, मतलब पता नहीं जो अंदर थे जो ओनर थे ना, पता नहीं इतने प्रसन्न हो गए हमें देख के कि इंडियंस लोग आ गए रेस्टोरेंट में। वो एकदम भाई साहब आते ही मतलब हमें बोला कि वी आल्सो हैव वेज ऑप्शंस, मतलब देख के समझ गए कि हाँ हमें वेज ऑप्शंस चाहिए। तो चलते हैं गाइस वापस होटल रूम में, क्योंकि हमने उनसे बोला था कि हम होटल रूम में जब बैठ के ही खाएंगे। वैसे वो इंसिस्ट कर रहे थे कि वहीं खा लो, बट नहीं, रूम में आराम से बैठ के खाएंगे यार, कपड़े वपड़े चेंज करके। तो चलते हैं वापस रूम में और डिनर करते हैं फिर। ये हमारा आज का डिनर, एकदम ऑथेंटिक मैक्सिकन फूड। सो ये मैंने तो लिया बुरीटो, खाने ने लिए टैकोस, ये नाचोस उन्होंने दिए हमें एक्स्ट्रा, और ये सालसा उन्होंने दिया एक्स्ट्रा एज अ जेस्चर। और गाइस इनकी सालसा देख रहे हो आप, मतलब जैसे जनरली हम सालसा लेते हैं तो वो रेड वेड ऐसे कलर की होती है, बट ये ओरिजिनल मतलब लग रही है जैसे घर पे बनाई हुई। हाँ घर पे बनाई हुई सालसा एकदम लग रही है।
कैसा है? मस्त है ना, बहुत टेस्टी सालसा है यार, ये बहुत टेस्टी सालसा है। और गाइस ये टैकोस भी देख रहे हो, जो टैकोस है मतलब जनरली हम टैकोस लेते हैं तो वो हार्ड हो जाते हैं ना, हार्ड टैकोस होते हैं, पता नहीं ये सॉफ्ट टैकोस है, मतलब आई डोंट नो इनको कहते क्या होंगे। रेड टैकोस बोला था उसने। हाँ कुछ रेड टैकोस बोला था, तो ये सॉफ्ट है एकदम। तो खाते हैं गाइस इसको और एंजॉय करते हैं हम अपना डिनर, बाकी मिलते हैं आपसे डिनर के बाद।